Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you all are good. We are going to learn about computer science. You know very well, computer is an electronic machine that is used to solve our problems according to the given instructions. We can also store a large amount of data in the computer's memory. Nowadays, computers are used in almost every field of life for different purposes. We are going to start chapter number 5, which is named as Computer Architecture. First of all, you need to know what is meant by architecture. Basically, architecture is an art of designing the structure of something. किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने का फन, इसे हम कहते हैं आर्किटेक्चर. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो ये एक ऐसा आर्ट है जिसके ज़रिए हम यूज़र की नीड्स का पता लगा सकते हैं. वी कैन डिफाइन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एज. Today our topic is software. Dear students, you have to remember, software is also called program. These are the instructions that tells the computer what to do and how to do. We can define it as software is a sequence of instructions given to the computer to perform a specific task. हम किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है, या फिर कंप्यूटर को रन करने के लिए हम जो इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं उन्हें भी सॉफ्टवेयर कह सकते हैं. विदाउट सॉफ्टवेयर मोस्ट कंप्यूटर्स वुड बी यूजलेस. अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो जितने भी कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो सब के सब यूजलेस हो जाएंगे अगर उनमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा. वी कैन से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इक्वली इम्पोर्टेंट टू रन द कंप्यूटर प्रॉपरली. Here you can see two types of software, which are application software and system software. If we talk about application software, we can say this type of software is used by the user to perform specific task. ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए जाते हैं और यूज़र की नीड को देखते हुए इन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है. फॉर एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं. जिस सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत होगी हम वही सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करवाएंगे. दीज आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ऑन द अदर हैंड, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर. कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको ऑपरेट करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है. जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शंस आती हैं स्क्रीन पे. These instructions are called system software. ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को प्रिपेयर करता है कि वो हमारे लिए प्रॉपरली वर्क कर सके. Here we have to learn more about application software. As we have discussed, this type of software is used to perform specific tasks. Two types of application software are customized software and package software. ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी एक कंपनी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए डिज़ाइन किए जाएं, उन्हें हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं. ये सॉफ्टवेयर सिर्फ एक प्रोग्रामर भी डिज़ाइन कर सकता है या फिर प्रोग्रामर्स की टीम मिलके ये सॉफ्टवेयर भी बना सकती हैं. लेकिन सिर्फ वही कंपनी या वही ऑर्गेनाइजेशन ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकती है जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है और जिस पर्पज़ के लिए बनाया है. प्रोग्राम कैन बी डिवेल्प्ड बाय अ सिंगल कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्रामर और बाय अ टीम ऑफ प्रोग्रामर्स डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स. और पैकेज सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसे कोई भी यूज़ कर सकता है. ये जनरल पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं. काइंड ऑफ द सेल्फ प्रोग्राम डिवेल्प्ड फॉर सेल टू जनरल पब्लिक. इट इंक्लूड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ग्राफिक्स, डेटाबेस मैनेजर एक्सेट्रा. नाउ वी हैव टू डिस्कस सिस्टम सॉफ्टवेयर. एज यू नो दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ कम्युनिकेट करता है और प्रोग्राम्स को रन करने में हेल्प करता है. वी कैन से ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड इट प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स. वी कैन डिफाइन इट एज a set of programs running in the background on a computer system
providing an environment in which other programs can be executed. We can also say operating system is a software that communicates with the hardware and allows other programs to run. Operating system also reads data from input devices. It also shows results on the output devices, performs memory management tasks, and organizes data on different storage devices. Now we learn different functions of operating system. First one is manage hardware resources. ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे फर्स्ट फंक्शन है कि हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करेगा. ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है या ऐसे प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है जिससे कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को इजीली मैनेज किया जा सके. इट मस्ट प्रोवाइड प्रोग्राम्स फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक मेमोरी, डिस्क एंड सीपीयू. नेक्स्ट फंक्शन इज मेमोरी मैनेजमेंट. ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. जिस भी फाइल को एग्जीक्यूट करवाना हो वो सबसे पहले कंप्यूटर की मेमोरी में सेव की जाती है, मेन मेमोरी में. तो ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे हमें स्पेस प्रोवाइड करेगा डाटा स्टोर करने के लिए. इन स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, एवरी प्रोग्राम हैज़ टू बी लोडेड इनटू कंप्यूटर्स मेन मेमोरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन. Data must be protected from the actions of other programs. Next is load and execute programs. Here we use the word loading. लोडिंग मीन्स कि एग्जीक्यूटेबल फाइल के कंटेंट्स को हमने रीड करना है और इसे मेन मेमोरी तक पहुंचाना है ताकि फाइल को प्रिपेयर किया जा सके रन करने के लिए. प्रोग्राम हैज़ टू बी लोडेड इनटू कंप्यूटर्स मेन मेमोरी बिफोर प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट इट. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ इजीली लोडिंग अ प्रोग्राम इनटू मेमोरी. नेक्स्ट फंक्शन इज डेटा सिक्योरिटी. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट द यूजर डेटा अगेंस्ट इलीगल एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन. ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन हमारे डाटा तक एक्सेस नहीं कर सकता, हमारा डाटा सिक्योर रहेगा. नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग इंटरफेस टू द यूजर्स. इंटरफेस एक ऐसी शेयर्ड बाउंड्री है जिसके ज़रिए कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर एंड ऑल्सो बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर. Next is command prompt. Prompt means cause or bring about an action. If we talk about command prompt, we can say it is a symbol or series of characters at the beginning of a line that indicates the system is ready to receive input. And users communicate with the operating system by typing commands using a keyboard. Each command given to the operating system activates one of the many programs in the operating system. And the last one is graphical user interface, which can also be called GUI. This interface consists of window, menus, icons and pointers. User communicates with the operating system by selecting commands from the menus or by different icons with the pointing devices. Microsoft Windows is an example of operating system with GUI interface. Dear students, now you have to remember the definition of software and its types. You also have to remember the functions of operating system and you have to give your best. Thanks to all of you for sharing your precious time. Allah Hafiz.